महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। भक्ति की पावन लहर और भक्तों का निर्मल निश्चल प्रेम जिस ओर ले चले श्री महाराज जी, मनमौजी भावनात्मक लहरें उसी ओर खींच ले जाती। फिर चाहे भूमियाधार हो, हनुमानगढ़ी हो या फिर नैनीताल में अन्य भक्तों के निवास स्थान अथवा देश के विभिन्न क्षेत्र जैसे हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, दिल्ली आदि में भक्तों के साथ सत्संग के पल नैनीताल शहर में इंडिया होटल के स्वामी सुप्रसिद्ध वकील श्री तुलाराम शाह जी, श्री सिद्धि माता के पति, भी श्री महाराज जी के अनन्य भक्तों में से एक थे। अब वे भी परिवार हनुमानगढ़, भूमियाधार या जाड़ों में दादा मुखर्जी जी के घर महाराज जी के दर्शनों हेतु अवश्य जाती। भक्ति की पावन ब्यार कुछ इस तरह पूरे परिवार को सराबोर कर रही थी कि श्री महाराज जी के सानिध्य में पूरा परिवार भारत के विभिन्न तीर्थों जैसे रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, तिरुपति बालाजी, प्रयागराज व अन्य तीर्थ स्थलों में जाने लगे। वर्ष 1962 के दिनांक 26 मई का दिन भी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अपना विशेष स्थान बनाने वाला था। इस दिन श्री महाराज जी श्री तुलाराम शाह जी व सिद्धि माँ को सात कार में रानी खेत व आदि हेड़िया खान बाबा जी के स्थान को जा रहे थे। अचानक श्री महाराज जी ने कहा, श्यामलाल बड़ा अच्छा आदमी था सुनकर श्री शाह दंपति अपने समधी श्यामलाल जी के लिए चिंतित हो उठे। वे रानी खेत श्री कुंदनलाल शाह जी के घर रुके, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। यहीं पर टेलीफोन द्वारा उन्हें यह समाचार मिला कि हृदय गति रुकने से श्री श्यामलाल जी का देहांत हो गया है। इस दुखद समाचार का आदेश तो उन्हें अंतर्यामी श्री महाराज जी को था, शब्द सुनकर पहले ही हो गया था। अब क्या हो सकता था? श्री महाराज जी ने आदेश दिया कि उन्हें नैनीताल लौट जाना चाहिए। नैनीताल वापस आते समय एक घने जंगल और सुनसान सड़कों पर गुजरती हुई इस कार को श्री महाराज जी ने अचानक ही रोक देने को कहा। कार रुकी, श्री महाराज जी कार से उतर गए। सड़क की दाहिनी ओर घने जंगल के बीच छिपरा नदी बह रही थी और नदी के दूसरी तरफ किनारे पर पत्थरों की छतों वाले मिट्टी से लिपे हुए कुछ मकान थे। शांत व नीरव स्थान, नदी की कल कल छल छल ध्वनि के अलावा यहाँ और था भी क्या। श्री महाराज जी धीरे धीरे घने जंगलों की ओर बढ़ने लगे। श्री सिद्धि माँ ने भी उतरकर श्री महाराज जी के साथ नदी पार करने में मदद की। यह जंगल इतना घना था कि वृक्षों के पत्तों से छनकर सूर्य की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच सकती थीं। दिन में भी लोग इस ओर आने से डरते थे, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था, जैसे तेंदुए, हिरण, सेही, चीता, सियार, लोमड़ी आदि जानवर यहाँ स्वच्छंद रूप से विचरण करते रहते थे। धीरे धीरे चलते हुए श्री महाराज जी व श्री सिद्धि माँ घने जंगल में प्रविष्ट हो रहे थे। वन में अतीत के पेड़ के पास एक बड़ी सी शिला थी। श्री महाराज जी उस पर बैठ गए और श्री सिद्धि माँ से कहा, अब हम यहीं रहेंगे। साथ ही उन्होंने श्री माँ को नैनीताल लौटने का आदेश भी दिया। आदेश पाकर सादर नमन कर श्री माँ उसी घने जंगल नदी को पार करती हुई धीरे धीरे मुख्य सड़क तक पहुँच गईं। गाड़ी तक पहुँचते हुए एक स्थानीय निवासी से इस सुनसान जगह का नाम पूछा और उसने बताया, कैंची धाम। घने जंगलों में झींगुर के झांझां स्वर व नदी की कलकल और सुनसान रास्तों को देखती हुई श्री माँ कार में बैठी और नैनीताल आ गईं। कैंची में बहने वाली छिपरा नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है, इसलिए श्री महाराज जी ने इसे नाम दिया उत्तरवाहिनी गंगा। देवभूमि उत्तराखंड की यह पावन स्थली पहले भी अनेक संतों की तपोभूमि रही है। इसके पूर्व दिशा की ओर एक विशाल पर्वतमाला है, जिसे गर्गाचल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर
गर्ग ऋषि द्वारा तपस्या की गई थी, इसलिए इस पावन धरती को गर्गाचल भी कहा जाता है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज।